जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री राम की राज्याभिषेक का महान उत्सव मनाया गया। इसके पश्चात राजा जनक समेत समस्त राजाओं को आदर और सम्मान के साथ बहुमूल्य उपहार देकर भाव विह्वल विदाई की गई। उसके बाद वृक्षों, बानरों, राक्षसों की भी विदाई श्री राम ने आदर पूर्वक किया। इस प्रकार भगवान राम सुखपूर्वक आनंद के साथ शासन करने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से राजा राम के चरणों में प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। वेद पुराण की कथाओं के द्वारा प्रत्येक सनातनी को हिंदू धर्म की सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक ज्ञान की जानकारी देना है। श्रोता बंधु, एक दिन दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए श्री रघुनंदन को आकाश से मधुर वाणी सुनाई दी। प्रभु श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक देखने की कृपा करें। आपको विदित हो कि मैं यक्षराज कुबेर के महल से लौटकर आया हुआ पुष्पक विमान हूँ। महाराज, मैं आपकी आज्ञा मानकर यक्षराज कुबेर की सेवा में उनके भवन में गया था। वहाँ पर यक्षराज कुबेर ने मुझसे कहा, पुष्पक विमान, महाराज श्री राम भयंकर युद्ध में राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीते हैं। पापी राक्षस रावण को बंधु बांधवों तथा विशाल सेना सहित मारे जाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः श्रेष्ठ विमान, इस प्रकार श्री राम ने लंका में रावण के साथ तुमको भी जीत लिया है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, तुम उन्हीं श्री राम की सेवा में रहो। श्रोता बंधुओं, समस्त अयोध्या नगर को आनंदित करने वाले राजा श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। अतः पुष्पक, तुम उनकी सेवा में प्रस्तुत होकर उनके काम आओ, यह मेरी प्रबल इच्छा है। इसलिए तुम उन्हीं श्री राम के पास जाओ। ऐसा यक्षराज कुबेर ने पुष्पक विमान से कहा। प्रभु, इस प्रकार मैं यक्षराज कुबेर की आज्ञा से ही आपके पास आया हूँ। अतः आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। श्रोता बंधु, पुष्पक विमान बोला, प्रभु, मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूँ तथा यक्षराज कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। पुष्पक विमान के ऐसा कहने पर रघुनंदन उस विमान को अपने पास पुनः आया देखकर उससे बोले, श्रेष्ठ विमान पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यक्षराज कुबेर के अनुकूल होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। इतना कहकर राजा श्री राम ने अक्षत, फूल, धूप, माला और चंदन के द्वारा पुष्पक विमान का विधिवत पूजन किया। फिर श्री राम ने कहा, पुष्पक, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में विचरण करते रहना और मेरे वियोग से दुखित मत होना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। पुष्पक विमान तुम स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में
जाते समय तुम्हारी किसी से कभी भी टक्कर न हो, अर्थात तुम्हारी गति कहीं भी प्रतिहत न हो। इस प्रकार पुष्पक विमान ने ऐसा ही हो कहकर श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य किया। प्रभु श्री राम विमान का पूजन करके उसे जाने की आज्ञा दे दिए और पुष्पक विमान वहां से अभीष्ट दिशा को चला गया। श्रोताबंधु, इस प्रकार पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत ने हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, प्रभु आप न्याय प्रिय हैं। आपके राज्य पर अभिषेक हुए 1 माह से अधिक समय बीत गया, तब से सभी लोग निरोग हो गए हैं। वृद्ध प्राणियों के पास मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट के सभी धार्मिक कार्य संपन्न करती हैं। सभी पुरुष हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, नगर वासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। बादल अमृत के समान जल की वर्षा करते हैं। हवाओं का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। प्रभु, नगर के लोग यही चाहते हैं कि श्री राम ही चिरकाल तक हमारे सम्राट बने रहें। भरत की ऐसी बात सुनकर राजा राम बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। श्रोताबंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा जिसमें रामराज की कथा सुनाई गई है। रामराज का गुणगान करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।